Assalamu alaikum Pakistan and welcome to this yet another incredible episode of Incredible Pakistan with me Ali Kazim Malik. Today is 5th of February 2017. तारीख बहुत कुछ बताती है और आज की तारीख भी मुझे बहुत कुछ बता रही है. Today is Sunday and time on the clock at the moment is 3:10 p.m. 5 फरवरी हर साल जब भी आती है हम लोग मनाते हैं यौम यकजहती कश्मीर. आज के दिन जितने भी कश्मीरी लोग हैं वो भी इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं. पाकिस्तान के जो लोग हैं, सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि हम लोग इसमें एक पार्ट प्ले करते हैं. कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है. पाकिस्तान ये चीज़ जताता है कि कश्मीर से अब ये जुल्म ख़त्म हो जाना चाहिए. ऑब्वियसली आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग ज्यादातर बात करेंगे कश्मीर के हवाले से. कश्मीर में क्या हो रहा है उसके हवाले से बात करेंगे और यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है, वहाँ एक्चुअली होना क्या चाहिए, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस क्या कहती हैं कश्मीर के हवाले से, उसके बारे में भी बात करेंगे. बहुत सारी बातें करेंगे और आप लोग भी मेरे साथ बात कर सकते हैं, अपने जज्बात मुझे बता सकते हैं अबाउट कश्मीर. आप लोग क्या सोचते हैं कश्मीर के बारे में, मुझे अपनी सारी बातों से आगाह कर सकते हैं. आप लोग किस तरह से, इस ट्रैक के फौरन बाद बताऊंगा. बहुत ही जोशीला गाना और ये गाना मुझे लगता है कि अपने इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले ट्रैक इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता. And this track is for all the nationalists of Pakistan and all the Kashmiris out there. Stay tuned, keep listening. This is Ali Kazim Malik. Don't you know how it works? Take it easy. Just listen. याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत ना किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी. ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि जुल्म की इंतहा अब हो चुकी है. कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और जब हम लोग कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शर्ग है तो ये इस बात में कोई दो राय नहीं है. कहते हैं जब पाकिस्तान बना था तो कायदे आज़म की बहुत ज्यादा तगो-दो थी कि किसी तरह से कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था. ऐसा नहीं है कि कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, लेकिन कायदे आज़म के पास कुछ वक्त की कमी थी और वो इस दुनिया से चले गए, वरना कश्मीर बहुत पहले आजाद हो चुका होता, पाकिस्तान के साथ होता. आज कश्मीर वो हिस्सा है पाकिस्तान के लिए खास तौर पर जो हम कह सकते हैं कि इंसान जख्मी होता है तो उसका जो जख्म है ना, उसके ऊपर अगर कोई आके नमक लगाए तो उसे अपने अच्छे जिस्म के जो हिस्से होते हैं वो याद नहीं रहते. वो हमेशा अपने उस जख्म वाले हिस्से को देखता है और उसे दर्द महसूस होता है और कुछ महसूस नहीं कर सकता. पाकिस्तान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पाकिस्तान के अंदर चाहे हमें जितनी भी फैसिलिटीज क्यों ना मिल जाएं, पाकिस्तान जितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, पाकिस्तान का एक हिस्सा जख्मी है और उस पे जब भी कोई नमक छिड़केगा हमें महसूस होगा, हम उस दर्द को महसूस करेंगे. तो बजाय इसके कि उस दर्द को महसूस किया जाए, मुझे लगता है कि उस दर्द का कोई इलाज करना चाहिए. हमें कश्मीर को अपना बनाना चाहिए, अपना समझना चाहिए और हम समझते हैं ये आज का जो दिन है यौम यकजहती कश्मीर, आज के दिन को हम लोग सिर्फ इसलिए मनाते हैं ताकि हम लोग याद कर सकें और हम लोग अपने आप को याद दिला सकें कि हमें कुछ करना है. हमें यूं हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ जाना. और अगर देखा जाए तो हर इंसान इंडिविजुअली कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है.
2-4 दिन की बात नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है और अब इंतहा हो गई है। कुछ चीजों की एक इंतहा होती है और मुझे लगता है कि अब इंतहा हो गई है, अब इसका भी कुछ इलाज होना चाहिए, इसका भी कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। अब कश्मीर के अंदर जब चाहे हिंदुस्तानी फौजी घुसते हैं और जुल्म की इंतहा करते हैं और चले जाते हैं, ऐसे नहीं चलना चाहिए। Anyway, stay tuned। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं towards this another ट्रैक चलाउट कराएंगे। आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करनी है कश्मीर के हवाले से। मेरे जज्बात बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं कश्मीर के हवाले से। मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों के क्या जज्बात हैं। अगर आप लोग मुझे बताना चाहते हैं थ्रू फेसबुक, तो facebook.com/FM247365 पर जाइए। वहां दिए गए मेरे स्टेटस के नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। और अगर आप लोग मुझे SMS भेजना चाहते हैं तो ISB टाइप कीजिएगा, खाली जगह दीजिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम, और उसे जल्दी से भेजिएगा 3636 पर। और उसके अलावा अगर आप लोग मुझे फोन कॉल करना चाहते हैं, फोन कॉल पर अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं, द नंबर टू कॉल मी इज 051-111-100। कश्मीर कितना ज्यादा खास है हमारे लिए, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। स्टे ट्यून पीपल। ऑलराइट, सो वेलकम बैक अनदर टाइम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मौसम के हवाले से। मौसम क्या चल रहा है फिलहाल in different areas of Pakistan. So the temperature at the moment in Abbottabad is 13 degrees centigrade. In Bahawalpur it's 23 degrees centigrade. Faisalabad 21. Gujranwala is 21. Gujarat 22. Hyderabad is 26. Jang is 21. Karachi is 22. Lahore 22. Larkana 22. Multan is 16 degrees centigrade. Peshawar is 17 degrees centigrade at the moment. Quetta is 5 degrees, Rawalpindi is 18, Sargodha is 21, Shekhupura is 23, Sialkot is 17 degrees centigrade and Sakhar is 21 degrees centigrade. So in Islamabad at the moment the temperature is 16 degrees centigrade and this is going to be the maximum temperature for today, and the minimum temperature could be 7 degrees centigrade, or it was 7 degrees centigrade last night. आने वाले दिनों में from Monday till Wednesday there are going to be a combination of clouds and sun, और जुमेरात से लेकर हफ्ते तक सनी मौसम रहने वाला है ज़्यादातर इन इस्लामाबाद। आज के दिन इस्लामाबाद की हवा में नमी का तनासब है 66% और हवा चल रही है 23 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार। तो हवा जो है वो काफ़ी तेज़ चल रही है आज भी इस्लामाबाद के अंदर। So today we're talking about Kashmir, as it's Kashmir Day today. It's 5th February 2017 today. और कश्मीर डे के हवाले से बात करते हुए अक्सर हम लोग भूल जाते हैं जो कश्मीर के लोग अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं रोज। हम भूल इसलिए जाते हैं कि हम बात तो कर रहे होते हैं कि कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए, लेकिन कश्मीर खुद अपनी आज़ादी के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहा है। दिन ब दिन कुर्बानियां दे रहे हैं कश्मीरी लोग। इस चीज का एहसास हमारे दिल में जब तक नहीं होगा कि उनकी कुर्बानी कितनी खास है, तब तक इस दिन को मनाने का कोई ऐसा फायदा नहीं होगा। ये दिन हम लोग इसलिए मनाते हैं ताकि अपने आप को याद दिला सकें कि कश्मीरी हमारे वो भाई हैं जो अभी भी आज़ाद नहीं हुए। हमने तो 14 अगस्त 1947 में कुछ कुर्बानियां दी और अपना अलग वतन हासिल कर लिया, लेकिन कश्मीर के अंदर आज भी वही मंजर देखने को मिलता है हमें जो शायद 14 अगस्त 1947 में देखने को मिला। वही कुर्बानियां लोगों को देना पड़ती हैं, लेकिन हैट्स ऑफ टू ऑल द कश्मीरीज जो कि हौसला नहीं हारते, उम्मीद पर दुनिया कायम है
और उम्मीद का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा। जन्नत कहते हैं कश्मीर को, कश्मीर कितना खूबसूरत है, कश्मीर के लोग कितने खूबसूरत हैं। I'll be talking about this as well. फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर अ टाइम चेक एंड कमर्शियल ब्रेक। लौट कर आएंगे तो इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि कश्मीर इतना खास आखिर क्यों है। Stay tuned people and keep on sending me your messages on 3636 and for that you will be typing ISB. After that you will be writing your name, your city, your message and you will be sending it to 3636. Stay tuned. I'll be just right back. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि दुनिया वही मानती है जो कि मीडिया उन्हें दिखाता है। मीडिया के ऊपर जो चीज हमें दिखाई जाती है रिगार्डिंग कश्मीर, लोगों को लगता है कि शायद वही देखने में आता है, शायद दुनिया को उसी चीज के बारे में पता चलता है। और फिर लोग ये समझते हैं कि स्पेशली मैं स्पेसिफिकली आज कश्मीर की ही सिर्फ बात करूंगा, बाकी एरियाज की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि कश्मीर के बारे में अगर देखा जाए तो कश्मीर के अंदर जो जुल्म की इंतहा चल रही है वो बहुत पुरानी है। शायद इतना जुल्म कहीं और नहीं हुआ होगा। बात मैं ये कर रहा हूं कि कश्मीर के बारे में जो चीज पोर्ट्रे की जाती है मीडिया के ऊपर, कभी कभार वो उस हद तक चीज नहीं बता सकते या उस हद तक चीज नहीं अब पोर्ट्रे की जाती जिस तरह से एक्चुअली हो रहा होता है। दिखाने की तो बहुत कोशिश होती है, शायद कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती होंगी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन दो चीजें हैं, एक सोशल मीडिया और एक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया या कोई भी मीडिया। और जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मीडिया है उतना ही इक्वली बैलेंस्ड इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया। लेकिन सोशल मीडिया तो हम नौजवानों के हाथ में है, तो क्यों हम लोग दुनिया को हकीकत से आगाह नहीं करते कश्मीर के बारे में। जब लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट को करना चाहिए ये काम किसी लीडर को करना चाहिए, किसी इंसान को लीड करना चाहिए, तब जाकर कश्मीर आजाद होगा, वो सारी बातें तो सही हैं, वो तो जब होगा तब होगा। आप खुद क्या करना चाहते हैं? सिर्फ बातें यानी कि सिर्फ ये कह देना कि कोई और ये काम करेगा, ये काम मेरा तो नहीं है। इससे काम नहीं चलेगा। काम इससे चलेगा कि हम लोग एटलीस्ट कुछ तो करें ना। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इस तरह के पोस्ट डालें जिससे नजर आए कि पाकिस्तान के अंदर एक कुव्वत है जो कि कश्मीर को अपना समझती है, और इस कुव्वत को दिखाने की हमें कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि दुश्मन को ऐसा लगता है कि यूनिटी नहीं है। शायद दुश्मन को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को तोड़ देना बड़ा आसान है। दुश्मन की जहारियत है, जाहिल है दुश्मन। लेकिन ये चीज हमें सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से अपनी कुव्वत का मुजाहिरा करना है, किस तरह से अपनी यूनिटी दिखानी है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कुछ भी हो, कहां भी हो, कैसे भी हो। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे पाकिस्तान के लोग जहां भी रहते हैं, दूसरे मुल्कों की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे आज के दिन को मनाया जाता है और आज के दिन का एक जेस्चर दिया जाता है दूसरे मुल्क के लोगों को, ताकि उनको पता चल सके कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी स्टेट है जहां पे आज भी वही 50-60 साल पहले के मंजर चल रहे हैं जो कि 1947 में हुआ करता था पाकिस्तान के लिए, जब सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन हुई थी। जो तब मंजर देखने को मिलते थे, आज भी वही मंजर देखने को मिलते हैं कश्मीर में। ऐसा क्यों है? जमाना तो आगे को जा रहा है, कश्मीर आगे को क्यों नहीं जा रहा है? कश्मीर आगे को इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि कोई जाने नहीं देता उसको आगे, और जो नहीं जाने देता वो दुश्मन है, हिंदुस्तानी दुश्मन है वो। फिलहाल के लिए एक ट्रैक से लौट कराएंगे, दोबारा से यहीं से बात स्टार्ट करेंगे जहां मैं छोड़कर जा रहा हूं।
और अपने मैसेजेस मुझे भेजते रहिए 3636 पर, क्योंकि इस ट्रैक से लॉट कराने पर मुझे सबसे पहले आप लोगों के मैसेजेस की तरफ बढ़ना है जो कि आप लोग मुझे भेज रहे हैं। ISB टाइप करने के बाद खाली जगह दे रहे हैं, अपना नाम लिख रहे हैं, शहर का नाम लिख रहे हैं, पैगाम लिखने के बाद उसे 3636 पर भेज रहे हैं। और अगर आप लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं ऑन फेसबुक तो facebook.com/FM247365 फिलहाल के लिए, क्योंकि खुदा कहीं आस पास है। And welcome back once again into this second and last hour of Incredible Pakistan with me, Ali Kazim Malik. Today is 5th of February 2017. It's Sunday today and time on the clock at the moment is 4:08 p.m. मेरा साथ अब आप लोगों के साथ सिर्फ 52 मिनट्स का रह चुका है। ऐसे में अगर आप लोग मुझे फ़ोन कॉल करना चाहते हैं तो आप लोगों को नंबर डायल करना होगा 051 111 111 100। और याद रहे, जो लोग मुझे इस्लामाबाद रावलपिंडी के हदूद से और अपने लैंडलाइन नंबर से फोन कर रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नंबर डायल करना है 111 और अगर आप लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी के हदूद से बाहर या अपने मोबाइल फोन से कॉल करना चाहते हैं तो साथ में हमारा सिटी कोड जरूर डायल कीजिएगा, यानी कि 051 111 111 100। तो पहली फोन कॉल की तरफ बढ़ने से पहले बढ़ते हैं एक ट्रैक की तरफ। ट्रैक से लॉट कराएंगे तो आप लोगों की फोन कॉल से स्टार्ट करेंगे ऑन 051 111 111 100। Stay tuned, keep listening and keep sending me your messages on 3636, or you guys can even join me on Facebook. For that you will be typing in your browsers facebook.com/FM247365. So आज कश्मीर के बारे में बात हो रही है, so keep talking about Kashmir. All right, so welcome back once again. United Nations, जहाँ भी कोई बात होती है, जहाँ भी कोई इशू चल रहा होता है, United Nations वहाँ पे आ जाता है। और अक्सर औकात ऐसा देखने को नजर आता है कि United Nations किसी सोल्यूशन को क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई सोल्यूशन क्यों नहीं आया? यूनाइटेड नेशंस ने जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से एक अमन की फिजा कायम करने के लिए कुछ कमेटीज बनाई थी, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान UNCIP टू इन्वेस्टिगेट द इशू एंड मेडिटेट बिटवीन द टू कंट्रीज। एक ये कमीशन बनाया गया था ताकि इशू को इन्वेस्टिगेट किया जाए और उसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। और यहाँ पर अमन कायम रखने के लिए एक और कमेटी कायम की गई थी, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। सवाल ये नहीं उठता कि कमेटीज कब बनी थी, कमेटीज क्या काम कर रही हैं। सवाल ये उठता है कि अगर ये कमेटीज बनी थी तो आज तक ये सारे काम क्यों चल रहे हैं जो हमें नजर आते हैं। ये सारी जो जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा, ये लफ्ज मुझे ऐसा लगता है शायद ये लफ्ज जस्टिफाई नहीं करता जो वहां पे हो रहा है उसके साथ। हम लोग अक्सर कुछ लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लेकिन रियलिटी में कुछ उससे बहुत ज्यादा बढ़कर हो रहा होता है। ये क्या, क्यों अभी तक ये सब कुछ कश्मीर के अंदर चल रहा है, और क्यों निहत्थे कश्मीरियों पर आज भी जुल्म उसी तरह से किया जाता है जिस तरह से बरसों से किया जा रहा है। बहुत सारी जनरेशन्स ने देखा है कश्मीर के साथ ऐसे होते हुए। अब तो ये चीज सच में ऐसी लगती है जैसे कोई ख्वाब है, पता नहीं कब पूरा होगा, लेकिन उम्मीद मुझे बहुत ज्यादा है कि एक दिन जरूर आएगा जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, कश्मीर भी एक आजाद फिजा में सांस लेगा। आप लोगों को क्या लगता है? You guys can call me on 051 111 111 100. फिलहाल के लिए एक ट्रैक से लॉट कराते हैं, बहुत सारी बात से करेंगे। Stay tuned people.
Alright, so welcome back another time in this program, Incredible Pakistan with me, Ali Kazim Malik. 4:39 हो चुके हैं. अगर आप लोग मुझे फोन कॉल करना चाहते हैं तो वक्त कुछ ज्यादा नहीं रहता. So keep on dialing the number which is 051 111 111 100. अच्छा, so there's this bridge called कोहाला Bridge. ये कश्मीर को एक रूट जाता है जो कि बाकी पाकिस्तान को कनेक्ट करता है कश्मीर के साथ. And on every 5th of February इस ब्रिज के ऊपर पाकिस्तान के दूसरे इलाकों के लोग कश्मीरी पाकिस्तानियों के साथ यहाँ जमा होते हैं और हाथों की एक जंजीर बनाते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कश्मीरी पाकिस्तानी और किसी दूसरे इलाके के पाकिस्तानी कोई फर्क नहीं है, हम बाकी में भाई भाई हैं. और यहाँ पे खड़े होके वो जो मंजर है एक, इस ब्रिज को खास तौर पे इसलिए चूज किया गया इस एक्ट के लिए क्योंकि ये कनेक्ट करता है, इसे आप बॉर्डर भी कह सकते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का कश्मीर के साथ ही एक बॉर्डर है. इस बॉर्डर के ऊपर एक कनेक्शन बनता है तो इस बॉर्डर को इस्तेमाल किया जाता है इस चीज को पोर्ट्रे करने के लिए कि आप वहां पे जाते हो, वहां पे हाथों की एक जंजीर बनाते हो और दुनिया के सामने एक जेस्चर देते हो कि कश्मीर और पाकिस्तान मुख्तलिफ चीजें नहीं हैं, ये दोनों सिर्फ एक ही चीजें हैं. और ये वही चीज है जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा था. इनफरादी तौर पे जो हमें कुछ करना चाहिए ना, ये वो चीज है. इंडिविजुअली तौर पे हमें कुछ करना चाहिए, कश्मीर के लिए कुछ करना चाहिए और अमन और सुकून के लिए कुछ करना चाहिए. अगर हम लोग ये सोचते रहेंगे कि नहीं कोई और आके करेगा, कोई और ऐसे करेगा, तो फिर अल्लाह ना करे लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके अमन के अंदर कोई और आके खलल पैदा कर सकता है. फिर सोचिए कोई और ये कहते हुए कैसा लगेगा कि कोई और आके इसके अमन को वापस बहाल करेगा. नहीं, ये सुनना बहुत बुरा लगता है. इसलिए जो करना है आपने खुद ही करना है, जो करना है आपने इनफरादी तौर पर करना है. अगर सोचना है तो अच्छा सोचना है और अगर कुछ करना है तो खुद करना है, अच्छा करना है. फिलहाल है एक ट्रैक से लौट कराना है आप लोगों के मैसेजेस के साथ जो कि आप लोग मुझे भेज रहे हैं 3636 या facebook.com/fm247365. So stay tuned and yes, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं रहता, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है. So keep on sending me your messages on 3636. This is Ali Kazim Malik. The one who gives you the company 24/7. A friend, a teacher, entertainer, and the one who cares when you're feeling down and lonely. Keeps you aware from everything, everywhere. I am the radio. Baby, here's the deal. Don't touch my radio. FM 100. So welcome back one last time. एक आखिरी दफा आज के इनक्रेडिबल पाकिस्तान में अली काज़िम मलिक की तरफ से खुश आमदीद. आरोश गुजरात से लिखा है इन्होंने कि फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझे मैसेज किया है और ओके, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. तसद्दुक हुसैन वट्टू फ्रॉम पिंडी गेब और कहते हैं कि मुझे कश्मीर वैली बहुत पसंद है. ओके, महानूर ने मैसेज किया, कहती हैं कि इनफरादी तौर पे ये कश्मीर के बहन भाइयों के लिए दुआ कर सकती हैं और इनफरादी तौर पे इनका भी मानना है कि इनफरादी तौर पे हमें पहले कुछ करना चाहिए, उसके बाद किसी और पे उंगली उठानी चाहिए. उसके अलावा राशिद इलियास ने मैसेज किया, जोया नूर हमारे साथ रहीं और इनका भी कहना है कि इनकी दुआ है कि जल्द कश्मीर जो है आज़ाद हो जाए. तो आमीन, बिल्कुल जी, सब लोगों की दुआएं यही हैं और यही होनी चाहिए. सागरदीन मोहम्मद बलोच भी हमारे साथ रहे. जिब्रान अब्बासी ने मैसेज किया मरी से, वालेकुम सलाम जी, कहते हैं इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा और हमारी दुआ है कश्मीर हमारा है, लेके रहेंगे कश्मीर. बिल्कुल जी, आमीन आमीन, इंशाल्लाह कश्मीर बहुत जल्द आज़ाद हो जाएगा और एक
आजाद फिजा में पाकिस्तान के साथ सांस ले सकेगा। ऑलराइट, सो इसके अलावा जो लोग मेरे साथ निभाते रहे उन लोगों के मैं नाम शामिल अगर करता चलूं तो अनम खान हमारे साथ रही, राशिद इलियास, आरजे शहाब मलिक, फैसल सवाती, मिर्जा आफ्ताब, बशीर सलीम, शमशेद खान, राजा रिजवान, रशीद अहमद, महविश मलिक और गुलाम मुस्तफ़ा, तबस्सुम, अफशी, सैफुल्ला खान, हाली खान, सागरदीन, प्रिंस अली एंड अकबर खान। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने मुझे मैसेज किया, अपने जज्बात का इजहार किया। तो आज के इनक्रेडिबल पाकिस्तान से सिर्फ इतना ही, मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह कल बिटवीन 5 to 8 इन द प्रोग्राम इवनिंग ड्राइव टाइम। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और सुनते रहिएगा टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेडियो नेटवर्क स्टेशन एंड दैट इज FM 100 पाकिस्तान, ऑब्वियसली, अनडाउटेडली। अब मेरे बाद अब्दुल्ला आप लोगों का साथ निभाएंगे इन द प्रोग्राम लॉन्ग ड्राइव, तो उन्हें भी सुनिएगा और मुझे यानी कि अली कासिम अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज पाकिस्तान। और ये लास्ट ट्रैक इस उम्मीद के साथ कि एक दिन आएगा जब हम सब साथ उड़ेंगे, आसमान की ऊंचाइयों में उड़ेंगे, एक आजाद परिंदे की तरह उड़ेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से अली कासिम अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।